जैसे ही उस आदमी ने देखा कि उसका आधा शरीर पेड़ में समा चुका है, वो दर्द से कराहते हुए बाकी लोगों से विनती करने लगा कि वे उसे मुक्ति दे दे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस पर हाथ उठाए। तभी छोटू की नजर पेड़ में फंसी एक अजीब सी हथियार पर पड़ी, लेकिन वो उसे ठीक से देख पाता उससे पहले ही वो आदमी अचानक उसकी ओर हाथ बढ़ा देता है। आदमी की इस हरकत से सब लोग घबराकर पीछे हट गए। छोटू ने भी डरते हुए हथियार उठा ली, लेकिन आदमी का इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उसने बताया कि पास ही एक गुप्त ठिकाना है जहां ऐसी दवाइयां मौजूद हैं जो उसके दर्द को कम कर सकती हैं। शायद वहां से उसे बचाने का कोई रास्ता भी मिल जाए। आदमी की दर्द भरी हालत देखकर सभी को दया आ गई और वे उसके बताए रास्ते पर चल पड़े। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एक छिपा हुआ बेस दिखाई दिया। अंदर पहुंचते ही उन्हें वो दवाई मिल गई। छोटू और उसके साथी ने तुरंत दवा उठाई और तेजी से वापस दौड़े, लेकिन जब तक वे लौटे वो आदमी दर्द से तड़पते हुए दम तोड़ चुका था। छोटू समझ नहीं पा रहा था कि कुछ घंटे पहले जो आदमी उनसे बातें कर रहा था वो इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। अब यह जानना जरूरी था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वे उसकी लाश के पास कुछ सुराग ढूंढने लगे। तभी छोटू को पेड़ की जड़ों के पास एक रहस्यमय दवाई की शीशी मिली। ये देखकर उसे कुछ याद आया और उसने अपने दोस्त से कहा कि वो उस आदमी की बांह की आस्तीन ऊपर करे। आस्तीन हटते ही दोनों चौंक गए। आदमी की बांह पर बहुत सारी सुइयों के निशान थे। अब उन्हें समझ आ गया कि वो शायद किसी खतरनाक प्रयोग का हिस्सा रहा होगा और उसका पेड़ से जुड़ जाना भी उसी प्रयोग की असफलता का परिणाम था। ये सोचते ही दोनों का बदन डर से कांपने लगा। वे डर के मारे अपनी सारी खोज और एडवेंचर वहीं छोड़कर जान बचाकर उस खतरनाक जगह से भाग निकले।